हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। बहुत टाइम से हम अपने एफआर के क्वेश्चन बैंक पर काम कर रहे थे एंड फाइनली हम बहुत ही एक अच्छी चीज के साथ ये प्रोडक्ट बना चुके हैं। 2023 में एफआर का हमारा जो क्वेश्चन बैंक होगा वो बहुत ही अलग लेवल पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्या है इस बार हमारे एफआर क्वेश्चन बैंक में नई चीजें जो कि हम अप्लाई करेंगे हम अपने इंटर के क्वेश्चन बैंक में भी। पॉइंट नंबर 1, पिछले क्वेश्चन बैंक्स में जो हमारे पुराने क्वेश्चन बैंक थे उसमें सिर्फ आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम पेपर्स ही हुआ करते थे। इस बार से हम अपने क्वेश्चन बैंक में स्टडी मॉड्यूल के सारे इलस्ट्रेशंस और टेस्ट योर नॉलेज को भी ऐड कर रहे हैं आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम पेपर्स के साथ में। इसका मतलब दिस टाइम दिस इज गोइंग टू बी अ सिंगल बुक फॉर ऑल द आईसीआई मटेरियल क्वेश्चंस, चाहे वो आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम पेपर हो या फिर इंस्टीट्यूट का खुद का मटेरियल हो, सारे क्वेश्चन आपको एक जगह मिलेंगे और ये भी पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन स्टडी मैट का है और कौन सा क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी का है। आप बोलोगे सर ठीक है, इसमें क्या नया है, क्या प्रॉब्लम है? इसी चीज में जब हमने यहां पर कंपाइलेशन करना शुरू किया सो वी फाउंड कि बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर है या बिल्कुल सेम है। जैसे आरटीपी के कोई क्वेश्चंस को इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में डाला जाता है। अब रिपीटेटिव हो रहा था, बहुत ज्यादा रिपीटेटिव चीजें आ रही थी, बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर कैटेगरी के हो रहे थे जहां पर वी थॉट, और हमारी बहुत सारे बच्चों से भी बात हुई, बच्चों ने बोला कि सर एक क्वेश्चन हमने अगर कैटेगरी का कर लिया, एक जैसा एक क्वेश्चन पर्टिकुलर कर लिया, अब वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है तो हम वो करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है। वैसे भी एफआर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सो प्रैक्टिस चाहिए, तो सर हमें सब कुछ कवर करना है तो रिपीटेटिव क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। तो हमने इस बार क्या किया, हमने जब कंपाइलेशन करना शुरू किया सो वी फाउंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चन जो बिल्कुल सिमिलर है, रिपीटेटिव है, उनको हमने हटाकर उनका एक ही क्वेश्चन एज अ रिप्रेजेंटेटिव रखा और बता दिया कि ये क्वेश्चन कब 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 कहां कहां आया है, कितनी कितनी बार कहां कहां आया है। इससे हमने रिपीटेटिवनेस हटा दी। दूसरी जो हमने इसमें नई चीज की है दैट इज अ कोडिंग सिस्टम। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे एफआर के क्वेश्चन बैंक में कोडिंग सिस्टम किस तरीके से हमने रखी है और उसका फायदा क्या है। आपको जैसा कि दिख पा रहा है सिस्टम पे, ये हमारे 116 लीजेस का क्वेश्चन बैंक है। डोंट वरी, ये ब्लैक एंड व्हाइट है बट आपको जब मिलेगा तो ये कलर्ड फॉर्म में मिलेगा। अब आप देखेंगे तो लीजेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, तो हमने सारे टॉपिक्स की कोडिंग कर दी। बेसिक्स एक अलग कोड रहेगा 100 सीरीज का, लेसी की बुक्स इसकी कोडिंग रहेगी 200, लीज मॉडिफिकेशन 300, इस तरीके से सारे अलग अलग टॉपिक के अलग अलग कोडिंग रहेंगे। कोडिंग से फायदा ये रहेगा कि अब जितने भी क्वेश्चन बेसिक लेवल के हैं, चाहे वो आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम पेपर्स में हो चाहे वो एसएम में हो, उसकी क्वेश्चन एक साथ आपको मिलेंगे 100 सीरीज में। अब वो 100 सीरीज शुरू होगी 101 से, 101, 102, 103, 104। इसका मतलब ये बेसिक कैटेगरी के क्वेश्चंस चल रहे हैं वो जो एक साथ हैं। आपको इसके साइड में एसएम दिख रहा होगा, एसएम का मतलब है स्टडी मैट, मतलब ये क्वेश्चंस अभी स्टडी मैट की सीरीज चल रही है और 106 तक पहुंची है। ऐसे करते 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 अगर आप देखेंगे तो हम पहुंच गए 125, मतलब 25 क्वेश्चन बेसिक्स में आ गए। और भी नीचे जाएं नीचे जाएं नीचे जाएं नीचे जाएं अगर, तो यू विल फाइंड अभी भी 100 की सीरीज चल रही है, बट दिस टाइम इट इज आरएमपी। आरएमपी मतलब आरटीपी एमटीपी और पास्ट पेपर्स, जिसमें 141 आ गया, मतलब बेसिक की कैटेगरी में 41 क्वेश्चन नंबर है जो कि एमटीपी में 22 से लिया गया है। ऐसे ही फिर हमारे यहां पर आके खत्म हो गए बेसिक वाले क्वेश्चंस, मतलब 41 क्वेश्चंस बेसिक में कवर हो गए। दूसरी सीरीज स्टार्ट होती है 201 से। एसएम 201 मतलब आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन है जो कि लेसी की बुक्स के ऊपर है, आरओयू एसेट और लीज लायबिलिटी। एसएम 202, ऐसे करते 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 अगर आप देखेंगे तो आगे चल के हमारे जैसे सारे क्वेश्चंस, जैसे अब ये देखिए, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एसएम 209 मतलब ये क्वेश्चन आईसीआई मटेरियल का है। एट द सेम टाइम ये क्वेश्चन आरटीपी में 21 में भी आ चुका है, तो हमने डाल दिया कि इट इज सिमिलर इन आरटीपी में 21 ऑल्सो। तो हमने क्या किया, हमने एक ही जगह पर क्वेश्चन रखा, हमने बार बार क्वेश्चन का रिपीटेशन नहीं किया। अब जैसे ही एसएम यहां पर खत्म होगा, जैसे ही एसएम यहां पर खत्म होगा वहां से शुरू हो जाएगा आरटीपी आरएमपी, मतलब ऊपर वाला लास्ट क्वेश्चन नंबर था 215 और 216 आपको मिलेगा लेसी की बुक्स का ही आरएमपी क्वेश्चन, मतलब आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर्स क्वेश्चन, जो कि आरटीपी नवंबर 21 में आया है। अब अगर आप देखेंगे तो ये कोडिंग से फायदा क्या होता है। कोडिंग के दो फायदे, एक आपको फायदा मिलेगा, एक मतलब दोनों फायदे आपके लिए हैं और मुझे बहुत सहूलियत हो जाएगी।
फायदा ये है कोडिंग सिस्टम से कि आगे चल के अगर मुझे मान लो लेसी की बुक्स मतलब 200 की सीरीज में मुझे एक और क्वेश्चन ऐड करना है तो मैं आराम से ऐड कर पाऊंगा, क्योंकि यहां पर 200 की सीरीज में जो लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है वो दिख रहा है 231। अब अगर नया कोई क्वेश्चन अगर इंस्टीट्यूट ने निकाला और वो 200 की सीरीज का हुआ तो मैं 232 नंबर डाल दूंगा, मुझे कहीं पे भी सीरीज मतलब मुझे क्वेश्चन नंबरिंग चेंज नहीं करनी पड़ेगी। मतलब आज के बाद जो ये कोडिंग अभी है दिख रही है, ये कोडिंग हमेशा के लिए हमारी फिक्स हो गई। अब ये सीरीज हमारी फिक्स हो गई, इसमें कोई क्वेश्चन अगर डिलीट हुआ तो वो डायरेक्ट जैसे 217 नंबर क्वेश्चन है तो 217 डिलीट हो जाएगा और उसकी जगह पे कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगा, जैसे आपको कोई मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन करना है, फाइनेंस लीज पर क्वेश्चन करना है, तो आपको सीरीज पता है, सामने से आप ढूंढ पाओगे कि यस मुझे इस कोडिंग के अंदर जाना है और ये क्वेश्चन मुझे चाहिए था, ये कैटेगरी के क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करने हैं। तीसरा एक इंपॉर्टेंट यहां पर फैक्टर जो इसमें इंपॉर्टेंस आपको इसका बेनिफिट मिलेगा कोडिंग का, कि आगे चल के जैसे हम इसके ऊपर जैसे जैसे अपनी रिकॉर्डिंग करते जाएंगे तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लो मुझे लगता है कि 217 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैंने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया और वीडियो रिकॉर्ड करके उसका फाइल का नाम मैं दे दूंगा 217 SM217 लीजेस का। तो इससे होगा क्या कि ये 217 क्वेश्चन की जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी क्वेश्चन डिस्कशन की, ये आपको मिल जाएगी आपके वी स्मार्ट के ऐप में, आपके लॉगिन आईडी के अंदर, जितने भी बच्चों ने हमारे कोर्सेज परचेज किए होंगे। सो होगा क्या कि लेक्चर की वैलिडिटी तो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी, बट अगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन आपके वी स्मार्ट स्टूडेंट लॉगिन के ऐप में हमेशा रहेगा। आपको जब देखना है वो आप देख सकते हो। सो बेसिकली आप जैसे यूं समझो कि यूट्यूब में आप जाते हो और आप पूरे लेक्चर में टाइम कोड सर्च करते हो, टाइम कोड के अकॉर्डिंग आगे आप बढ़ते हो, तो हम इसकी टाइम कोडिंग रखने वाले हैं आगे चल के कि आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए आपने उस टाइम कोड को सिलेक्ट किया, आपको वो क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक डिस्कशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो ये बहुत बड़ा फायदा आपको आगे चल के इसमें मिलेगा। ये जो हमारा क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन बैंक अब जल्दी अवेलेबल होने वाला है 2023 में, क्योंकि 2023 के स्टार्टिंग में 10 जनवरी से हम अपना नया बैच शुरू कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड रेगुलर बैच, जो कि होने वाला है 160 आवर्स का। ठीक है, और वो होने वाला है स्पेशली नवंबर 23 और ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट के लिए, जिसमें हम यही किताब आपको प्रोवाइड करने वाले हैं और इसके साथ डेफिनेटली कॉन्सेप्ट बुक भी आपको मिलेगा। और कॉन्सेप्ट बुक में भी बड़े सारे चेंजेस है जो कि मैं आपको अलग से बताऊंगा दूसरे वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो में आपको लगता है कि बुक अच्छी है या फिर आपको अगर कोई सजेशंस देने हैं, प्लीज आप कमेंट पे अपने सजेशन जरूर दीजिएगा कि हम और किस तरीके से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आपको ये बुक कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे नए बैच के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड रेगुलर बैच के लिए, जो कि शुरू होने वाला है 10 जनवरी से, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यस यू आर इंटरेस्टेड, जिसकी फीस होने वाली है लगभग 7,000 से 8,000 के बीच में। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल के अंदर आपका टाइम कभी वेस्ट नहीं किया जाएगा और मेन कंटेंट ही आपको दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।